सीजल का प्री था जो वो 0.6 मार्क्स से रह गया। उस टाइम मतलब मैंने देखा कि मेरे नंबर किस सब्जेक्ट में कम है। वो मुझे पता लगा कि मेरे जीएस में 50 में से 11 नंबर आ रहे हैं, ये आ रहे हैं। अच्छा, तो अगर हम मॉक की बात करें तो आपने कितने मॉक लगाए हैं आपने? 50 to 60 मॉक लगाए थे और मेंस के लगाए मैंने 30 से 40। मतलब मैंने यूट्यूब वगैरह से भी कई वीडियोस देखी, जैसे बरखा मैम की भी मैंने सीरीज फॉलो की थी। पर ऐसा नहीं था कि मैं उस पे काम करता था। तो मुझे सर का मतलब कि जीएस पढ़ाने का तरीका थोड़ा अलग से लगा, मतलब क्योंकि सर एक इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं, तो वो चीज़ों को बड़ी लॉजिकल तरीके से समझाते थे, जबकि जीएस में ऐसे बहुत कम टीचर हैं जो ऐसे मिलेंगे। हेलो सर। कैसे हैं? बढ़िया सर, बढ़िया सर, आप बताइए। आपने ये नौकरी की मुस्कान लग रही है ना? बहुत जी बढ़िया, सर। बहुत बहुत बढ़िया। तो क्या हुआ, अभी तक अलॉटमेंट आया क्या अभी? जी सर, मेरा कल ही डीवी था, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुई है दिल्ली में। अच्छा, तो कह रहे हैं बहुत कि बढ़िया। 24 तक कह रहे हैं कि करा देंगे ज्वाइन। अरे सही, सब बेहतरीन बात ये होती है, आपको सीएसएस मिला, राइट? जी जी जी। तो सबसे बेहतरीन बात यही होती है सीएसएस की ना, सीएसएस की ज्वाइनिंग सबसे जल्दी होती है। जी जी मतलब सर। इधर रिजल्ट आया और 2 महीने के अंदर अंदर ज्वाइनिंग दे देते हैं। बहुत बढ़िया। तो आपने प्रेफरेंस क्या रखी है आपने? मिनिस्ट्रीज की कह रहे हो सर? मिनिस्ट्री की? यस सर, मतलब मैंने रखी है कल्चर, स्पोर्ट्स, फिर इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग, अच्छा, हाउसिंग एंड तो अर्बन मतलब ऐसा अफेयर्स। इसका कोई पर्टिकुलर रीजन कि आपने कल्चर पहले रखा फिर स्पोर्ट्स रखा? इसमें थोड़ा सा ये था कि इसमें जैसे कि ट्रिप्स या टूर्स वगैरह आते रहते हैं ना, तो थोड़ा सा बाहर जाने का हाँ, मौका क्या मिले। बात है, पूरी स्टैटिक जीके जो है वो सामने रिवाइज हो गई है ना? जी 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 सर। बहुत बढ़िया। बढ़िया, ग्रेट यार। नाइस। तो अच्छा, तो अभी ये अब थोड़ा सा अपने बारे में बताइएगा, थोड़ा सा अपना बैकग्राउंड बताइएगा। जी सर, मेरा नाम जोगेश शर्मा है। मैं पंजाब के मानसा जिले के एक तहसील बुढलाडा वहाँ से बिलोंग करता हूँ। अ, अच्छा, ग्रेट। मतलब कि यहाँ से मतलब कि एसएससी में सिलेक्ट होना, मतलब यहाँ हमारे शहर से बंदा एक दो बंदे ही सिलेक्ट होते हैं हर साल, ज्यादा नहीं होते, क्योंकि क्या इधर बात। इतना इतना करेज है नहीं एसएससी को लेके, थोड़ा सा स्टेट एग्जाम को लेके ज्यादा है। हम्म। तो मेरी बेसिकली ग्रेजुएशन हुई है कि 2022 में कंप्लीट हुई थी, मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ से की है, बीएससी मैथमेटिक्स। हम्म। फिर उसके बाद मतलब उसके बाद फिर मैंने सीजल का अटेम्प्ट दिया था 2022 का। तब हम्म। मेरी मतलब कि मैंने प्रेपरेशन वगैरह की नहीं थी कुछ, मतलब जो मुझे बेसिक मैथ और रीजनिंग आता था उसके बिहाफ पे किया। तब प्री की कट ऑफ थोड़ी कम गई थी, इस वजह से मेरा प्री हो गया था, मतलब मेरे प्री में थे उस टाइम 140 के आसपास मार्क्स थे। और मैं मेंस अच्छा। भी दिया, पर उसमें मेरा फाइनल सिलेक्शन मेंस में मतलब 0.25 से रह गया था। ओहो। हम्म। अब पर ठीक है सर, मतलब उस टाइम मुझे इतना दुख नहीं हुआ, क्योंकि मैंने प्रिपेयर भी नहीं किया था इतने अच्छे से। फिर आपने उसके बाद कैजुअली दिया मैंने था? कैजुअली दिया था, बिल्कुल सर। तो उसके हम्म। बाद फिर मैंने 2023 का अटेम्प्ट दिया। फिर हम्म। मैं उसको कैजुअली ज़्यादा ले गया कि प्री में चलो 114 का कट ऑफ गई थी, ज़्यादा से ज़्यादा हाँ, 130 चली जाएगी। तो मैंने प्री दिया, मैंने बिना जीएस प्रिपरेशन के फिर अच्छा। चला गया प्री देने। पर उस टाइम क्या हुआ कि मेरे जीएस में जैसे कि 50 में से ओहो। 11 नंबर ही रह हाँ। गए। तो और मेरे टोटल स्कोर बना 149.4, अच्छा। और प्री की कट ऑफ गई थी 150। हाँ। तो उस टाइम फिर ओहो। 0.6 रह गया। फिर मैंने देखा कि यार मतलब जीएस की वैल्यू देनी पड़ेगी, मतलब इतना लाइटली ले रखा है इसको, तो इस पे काम करने की जरूरत है। तो फिर हम्म। सर मतलब मैंने थोड़ी बहुत वीडियो आपकी पहले देखी थी, मैंने आपका स्टडी स्टडी लैब से होता था ना चैनल का नाम पहले। हम्म। हम्म। अ, हम्म। तो उससे मैंने मतलब कि मैराथन वगैरह लगाई थी। फिर मैंने आपका देखा कि जो आपका स्टैटिक जीके वाला कोर्स था, आप ब्रह्मास्त्र करा रहे थे, वो मैंने परचेज हम्म। किया था। तो हम्म। उससे मैंने पूरी स्टैटिक जीके की। तो मुझे सर हम्म। मतलब बेसिकली क्या हुआ कि जैसे जो मुझे जीएस ऐसा लगता था कि यार मतलब मेरा बैकग्राउंड नहीं है जीएस का, प्लस वन प्लस टू नॉन मेडिकल, आईआईटी जेई की प्रेपरेशन की थी। तो उसके बाद फिर बीएससी मैथमेटिक्स, तो मतलब जीएस से दूर दूर तक कोई नाता नाता नहीं था। और जो स्कूल टाइम में जीएस पढ़ाई जाती है वो तो पता ही नहीं क्या पढ़ाया था सही मुझे, बात आज है। तक नहीं पता। तो आपका जो मतलब कि इंजीनियरिंग वाला टच था कि हाँ चीजों को लॉजिकली लेके जाना, हम्म। मतलब मुझे मतलब पहली बार जिंदगी में बायो इतनी अच्छी समझ आई। क्या बात है। मजा बहुत तो आती है इसे मतलब बायो समझने में खूब। जी जी सर, मतलब पूरी पहली बार पूरी मेरा बायो साइंस में है और इंटरेस्ट। इंजीनियरिंग है उसके अंदर। जी जी जी। तो फिर ऐसे हाँ। ही मैंने मतलब कि आपका स्टैटिक जीके वाला कोर्स था जिसमें आप आर्ट एंड आर्किटेक्ट कराया था आपने, मतलब इतने अच्छे से। उसके बाद टेम्पल्स हो गए सारे, बायोस्फीयर रिजर्व, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सब कुछ मतलब ये टिप्स पे हो गया था चीजें। हाँ, क्या बात, बहुत तो उसके बढ़िया। बाद फिर मतलब फिर मैंने थोड़ा सा ऐसा किया कि जो मेरे जीएस में जैसे जीएस में मेरे कुछ कुछ गैप्स रह गए, तो फिर मैंने महापैक ही ले लिया सारा, मैं कहा एक बार में ले लेता हम्म। हूँ, जहां हम्म। जहां कमी होगी उसको कवर अप करूंगा।
तो फिर हम्म। उस मैं महापैक से मैं करता रहा कि हाँ मैंने जीएस का जो जो पोर्शन वीक था उसको किया, हम्म। इकोनॉमी हो गया, हम्म। हिस्ट्री होगी। हिस्ट्री को हम्म। जैसे सर आप मतलब स्टोरी फॉर्मेट में बताते हो कि मतलब हम्म। आप ऐसे बताते हो ना कि अगर चीज को याद रखना है तो उसके पीछे की स्टोरी पता हो तो लिंक ज्यादा होती है चीजें, जी लॉन्ग टर्म के सही। लिए रिटेन करनी अच्छी आसान हो जाती है चीजें। तो आपको सही तो लगा, आपको मतलब उससे हेल्प मिल गई आपको? जी जी बिल्कुल बिल्कुल सर, मतलब मेरा जीएस में स्कोर 50, मतलब प्री में मेरा फिर 30-35 आने लग गया प्री में। अरे और मतलब बहुत बढ़िया। अब जैसे कि मैंने मेंस के मॉक्स दिए थे, तो उसमें जैसे हम्म। कि मेरा 75 में से 45+50 आ जाता था। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी जी चीज है ये। नाइस। जी सर। तो आप फाइनली फिर आपका जैसे सिलेक्शन हुआ, तो ये बताइए कैसा एक्सपीरियंस था, क्योंकि मैं बताऊं जब मैंने पहली बार, जब होता है ना इंसान का कई बार सिलेक्शन नहीं होता है, और तब जी जब जी जी आखिरी बार सिलेक्शन होता है, तो फिर बड़ा मतलब को खुशी के आंसू होते हैं ना, वो निकल आते हैं। मुझे जी जी याद है जी जब सर। मेरा सिलेक्शन हुआ था ना पहली बार में, जब 12th के बाद आईआईटी जेई दिया, 2 नंबर से जी रह जी गया, ट्रिपल ई दिया, वो 7-8 नंबर से रह गया। फिर हमारे वहाँ जी जी एग्जाम होता है पीटीयू, वो दिया, और उसमें मतलब जी। जब हर जगह से आदमी हारता है तो लगता है यार यहाँ भी हार ही जाएगा, और उसमें हो हाँ गया। सर तो पहली बार खुशी के आंसू देखे थे, तो आपके साथ कुछ ऐसा हुआ क्या? जी सर, मतलब मेरा भी ऐसी जर्नी रही है कि मैंने 11th 12th के टाइम पे आईआईटी जेई की प्रिपरेशन की थी। तो जैसे कि हम्म। जैसे आपके टाइम पे एआई ट्रिपल ही होता था, हमारे टाइम पे जेई मेंस होता था। हम्म। हाँ हाँ, तो जेई उसमें मेंस जैसे होता कि था। वो मेरा क्वालिफाइड था जेई मेंस, मतलब मुझे एनआईटी मिल जाती। पर क्या हुआ कि हम्म। 12th के बोर्ड्स होते हैं, उसमें क्या होता है कि हम्म। क्राइटेरिया होता है कि 75% चाहिए होते हैं। हाँ। तो उसमें मेरे फिर से 74.6 रह गए। अरे रे रे रे। तो हम कोई एनआईटी में होते, बीटेक कर रहे होते। अरे भाई, ये थोड़े ये पॉइंट आपका तो मतलब पीछा ये, नहीं छोड़ रहे। हाँ। हाँ मतलब वही है ना कि 0.4+2 में रह गए। फिर उसके बाद 2022 का मेंस 0.25 से, फिर 2023 का प्री 0.6 से। मतलब वो डर हम्म। बैठ जाता है बंदे में कि हाँ यार ये पॉइंटों का सफर कब खत्म होगा। सही बात है, तो इस सही बार सोच बात है। रखा था कि इस बार पॉइंटों से काफी आगे जाएंगे। बहुत और इस बढ़िया। बार मेहनत में कोई हाँ। कमी नहीं छोड़ी थी। मॉक हाँ। वगैरह अच्छे से आपने, जैसे कि मैंने आपकी मेंस की स्ट्रेटेजी वीडियो देखी थी कि आप जैसे आपने क्या काम करना है, क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। तो उस पे हम्म। जैसे आपने बताया था ना कि गैप फाइंडिंग्स पे काम करो। ट्रू। हम्म। वो सर मतलब ये रही, मैंने सब बना रखी है ये गैप फाइंडिंग्स अरे है मेरी क्या सारी। बात, बहुत मतलब बढ़िया, बहुत बढ़िया, अरे क्या बात है, ये पूरी मॉक रिपोर्ट है ना आपकी? जी जी सारे मौके हैं सर। क्या बात, क्या बात है यार, बहुत बढ़िया। और मतलब ये जो इम्प्रूवमेंट देती है ना, वो गजब चीज होती है। जी सर, जी सर, मतलब जीएस की मैंने मतलब ऐसे की जीएस और इंग्लिश, क्योंकि इसमें हाँ। ज्यादा बंदे को होता है कि वहां कमी रहती है, उसको पता होता है। क्योंकि मैथ और रीजनिंग हम्म। का क्या होता है कि आपने कंसेप्ट सब पढ़ रखे होते हैं। वो हम्म। कोई दिक्कत हम्म। होती है कि आपकी कैलकुलेशन में गड़बड़ हो जाती है, वही दिक्कत हम्म। होती है मैंने। पर इसमें क्या होता है कि इसमें काफी चीजें होती है कि जो आपको मॉक्स में नई नई सीखने को मिलती है। जैसे इंग्लिश में वो कैब हम्म। होती है, जीएस हम्म। में तो पता ही नहीं कहाँ से कुछ क्या आ जाए, स्टैटिक का कुछ पार्ट हाँ आ हाँ, जाए। सही तो बात है, सही बात है। उससे रिलेटेड मैं जैसे कि हाँ। कोई क्वेश्चन आता था कि कोई न्यूज़पेपर पूछ लिया, तो फिर हाँ। मैंने सब न्यूज़पेपर लिख लिए, जैसे कि बाल गंगाधर तिलक के, महात्मा गांधी के, मौलाना क्या, अब्दुल कलाम आजाद के, ये बहुत सब। बढ़िया। ये सबसे, और ये पता है मुझे याद, मुझे आपने ना अपनी प्रिपरेशन के दिन याद दिला दिया, डिट्टो सेम यही काम ऐसे ही मेरे पास भी हुआ करता था। एक ऐसे एक स्टेपल लगा होता था, ऐसे ही A4 होते थे, और डेली सुबह सुबह जी इसको जी पढ़ लिया करते थे एक बार, जी जी सर, और फिर ऐसे ही रट करता था। जाता मतलब था। मतलब आपका क्या मतलब वो थी ना मेरी स्ट्रेटेजी की, चाहे मैं मतलब मॉक्स मैंने लिमिटेड ही दिए, मैंने 30-35 मॉक्स दिए होंगे मेंस के। पर ऐसा था हम्म। कि अगर मैं 2 घंटे मॉक देता था तो 2 से ढाई घंटे उसको अच्छे से एनालाइज करता था और उस पर काम करता था। बहुत बढ़िया, ये कि बहुत मतलब बढ़िया। कि कम करो पर अच्छा करो। एकदम सही, और ये एनालिसिस बहुत कुछ सिखाती है ये। जी सर जी। राइट। तो मतलब आपका वो है ना कि ग्रेजुएशन वगैरह कैसे क्या था आपका? ग्रेजुएशन सर मेरी मैथमेटिक्स ऑनर्स थी। अच्छा, मैथ्स ऑनर्स था। कैसे थे आप जी। पढ़ने में, अगर हम बात करें आपके 10th का परसेंटेज आपका कैसा था आपका? 10th में तो सर 10 सीजीपी आ गई थी। तो उस अच्छा, टाइम तो अरे मतलब आसान ही सीजीपी सिस्टम था ना। तो हाँ ठीक था हाँ, मतलब और 10th में। 12th का कैसा था? 12th में सर मतलब आपको बताइए मेरे 74.6% रह गए थे। अच्छा, हाँ तो हाँ हाँ, पर मेरा 70। मतलब कि जेई मेंस वगैरह क्वालिफाइड था सब कुछ। अच्छा, नॉर्मली ऐसा होता है 10th में अच्छा आने के बाद ना, अगर 12th में बंदे के परसेंटेज बिगड़ रहे हैं ना, तो पक्का किसी ना किसी चीज में तो वो इन्वॉल्व हुआ है। ये तो पक्का अ, है, या तो दोस्तीबाजी में ज्यादा इन्वॉल्व हो गया है, या फिर कुछ और हाँ चीज सर, है उसके लाइफ। थोड़ा सा हमने ज्यादा कैजुअल ले लिया था चीजों को 12th में। जैसे कि बोर्ड के टाइम हम पूरा टाइम क्रिकेट ही खेलते रहे, हम 3-4 बंदे थे सबके हाँ 78 70 60 इसी लाइन में नंबर आए थे। हाँ। अच्छा। तो बोर्ड में हमने क्रिकेट खेली है, खूब खेली। बहुत अच्छा। तो अच्छा, तो फिर आपने अपनी जो आपकी तैयारी रही है, आपने जी जी। फॉर्मली, अगर मैं मैथ्स की बात करूं, आपके मैथ्स में इस बार प्रीलिम्स में कितने नंबर आए थे आपके? मेरे सर मैथ्स में थे 46 थे 50 में से।
अच्छा, 46 आउट ऑफ 50, नाइस। और मेंस में कितने थे आपके? मेंस में सर मेरे कम हो गए थे, मेरे थे मेंस में 74 मार्क्स थे सर 90 में से। अच्छा, 74 थे। और इंग्लिश 90 में में से कैसा किया था आपका? क्योंकि सर इंग्लिश में सर मेरे मतलब प्री में थे 45, और हम्म। मेंस में है 131 आउट ऑफ 135। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एंड जीएस में कैसा क्या स्कोर था प्री में आपका? जीएस में सर मेरे प्री में थे 25 और मेंस में 42। अच्छा, राइट। तो 25 और 42, ठीक है। आप 42 आपका स्कोर आना ना वेग पेपर में, इट्स अ क्वाइट अ गुड स्कोर। ये अच्छा स्कोर है आपका। यस सर पेपर मतलब। का जिस हिसाब से वेगनेस थी, इस हिसाब से एक अच्छा स्कोर। अभी तक मैंने जिन लोगों से ये बात करी है, जैसे अभी हम एयर 500 के अंदर हमने जो भी बात करी है, सो अभी तक जी का जी जो जी सबसे ज्यादा स्कोर सुनने में आ रहा है वो 52 से 56 तक गया हुआ है। सो क्योंकि इस जी जी बार की जी। जीएस में वेगनेस थी अच्छी, बट देन टू अपने एक ठीक ठाक डिसेंट स्कोर है। रीजनिंग की अगर अपन बात करें तो कैसा क्या था? रीजनिंग में सर मेरा पहले 87 बन रहा था, पर हमारी शिफ्ट में आंसर चेंज हो गए थे, जैसे बोनस नहीं ओ। मिले, दो आंसर चेंज हो गए, तो उससे मेरा स्कोर 82 पता नहीं 83 रह गया सर। ओ अच्छा, अगर ये आपका हो जाता 5 नंबर बढ़ने का मतलब, आप समझ रहे हैं आपकी रैंक कम से कम 500 700 ऊपर चली जी जी जाती है जी आपकी। जी जी सर। कम से कम, बहुत बढ़िया। तो जब रिजल्ट आया तो सबसे पहले किसको बताया? सर मैं तो खुद सो रहा था, मुझे तो किसी और का फोन आया। अच्छा। कहता भाई रिजल्ट आ गया है। मैं कह यार हाँ। ये कौन सा टाइम होता है यार रिजल्ट आने का। तो उसने मुझे उठाया, फिर मैंने देखा यार, मतलब फिर मैंने देखा कि मेरा मतलब देखा कि नाम तो है मेरा लिस्ट में। फिर मैंने हाँ। वो देखा कि यार ये पोस्ट मेरी ही है ना, कोई नीचे वाली तो नहीं, कोई मतलब कि B03 लिखा हुआ था ना। फिर वो मैंने हाँ। देखा हॉरिजॉन्टल लाइन देके देखी, हाँ यार मेरी हुई है। दो तीन बार कंफर्म किया। फिर मैंने घर वालों को उठाया। फिर घर मतलब वालों कि का रिएक्शन कैसा था? मतलब वो तो ऐसे था कि रात को एक एक 1:30 बजे के फोन आया था, तो उसके बाद उठे, वो सोए ही नहीं, फिर रात को सुबह तक ऐसे ही जागते रहे। अरे क्या बात है। फिर मतलब सुबह कौन कौन चार है पाँच आपके घर बजे में, कौन कौन है? अच्छा। सर मेरे मदर फादर और मेरी सिस्टर है सर। अच्छा मेरी अच्छा, सिस्टर तो बहुत। मतलब IIT से B.Tech कर रही है अभी। अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया। तो चलिए, ये अच्छी बात है कि आपके एरिया में अब आपके पिताजी को आपने वो रिस्पेक्ट दे दी। ये बड़ी अच्छी बात है कि बहुत जी कम जी जी ऐसे स्टूडेंट्स हो पाते हैं, या ऐसे बच्चे हो पाते हैं जो अपने पेरेंट्स को वो रिस्पेक्ट दे पाते हैं सोसाइटी में, जो वो डिजर्व जी करते जी हैं। तो आपकी सिस्टर ने जी भी नाम किया और अब आपने भी नाम किया। बहुत जी जी बढ़िया सर, चीज। ये तो है। तो क्योंकि सर आपने हमारे मैथ्स एरिया कैसे में, प्रिपेयर करी? हाँ हाँ, बताइए बताइए। आप कुछ कह रहे जैसे थे हमारे एरिया अपने में पता के क्या है बारे में? कि हाँ। जैसे स्टेट गवर्नमेंट के एग्जाम होते हैं पंजाब के, तो वो क्लैरिकल लेवल हो गए जैसे, वो हम्म। उनको देखते हैं कि हाँ ये करेंगे, उसके बाद एसएससी के बारे में सोचेंगे। वो उन्होंने एसएससी को, जैसे आम बंदे के यूपीएससी होता है, उनके लिए एसएससी है यहाँ पे। अच्छा। हाँ ये हाँ बना रखा हाँ। है उन्होंने उतना एक्सपोजर नहीं है। कि पहले उतना एक्सपोजर नहीं है एसएससी को, उनके वैसे ही मन में डर है कि हाँ ये बहुत डिफिकल्ट एग्जाम होगा, ये होगा वो होगा। पर ऐसा कुछ नहीं, मतलब हम्म। अगर सही गाइडेंस मिल जाए और पढ़ने का तरीका सही हो ना, तो हो जाता है, मतलब हम्म। इतना भी कोई हार्ड थिंग नहीं है। ये 1 से 1.5 साल बाकी का गेम बंदे है। के बैकग्राउंड पे डिपेंड करता है कि उसका कैसा रहा बैकग्राउंड, उस पर भी सब कुछ डिपेंड करता है, हर किसी की ट्रू। अलग स्ट्रेटेजी हो सकती है। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। ये तो जरूरी आपने नहीं कि जो मैथ्स मेरी कैसे स्ट्रेटेजी प्रिपेयर रही करी है वो हर आपने, ये किसी पे बोलिए? इम्प्लीमेंट हो। आपने मैथ्स सर कैसे मैथ प्रिपेयर करी मैंने, थी? जैसे कि मैथ्स सर मेरी मतलब 9 10th में अच्छी मैथ्स थी, तो जैसे कि जो एडवांस पोर्शन था मैथ्स का, ज्योमेट्री हो गया, ट्रिग्नोमेट्री हो गया, ये मुझे खुद हम्म। से आता था। मतलब कि मुझे हम्म। मुझे आज भी नहीं पता कि इस शॉर्टकट से कैसे करते हैं चीजें, अच्छा। मतलब मुझे वही आता है बेसिक जो पता है। अच्छा, पर जो गॉट इट। ये था अरिथमेटिक पोर्शन था, टाइम एंड वर्क वगैरह, रेशियो, स्पीड, ये चीजें, हम्म। ये मतलब मैंने की थी पहले। राकेश सर है ना मैथ्स के, उनसे की थी। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। इंग्लिश का कैसा क्या स्ट्रैटेजी रही आपकी? इंग्लिश की सर मैंने ऐसा था कि जैसे 2022 का मैंने अटेम्प्ट दिया था ना, तब मैंने ग्रामर पोर्शन कवर कर लिया था। पर मैंने हम्म। देखा कि ग्रामर के दम पे हम नहीं निकाल सकते अकेला पेपर। तो उस हम्म। टाइम वो कैब को मैं बड़ा लाइटली लेता था कि हाँ ठीक है कोई नहीं, दो चार क्वेश्चन आएंगे छोड़ देंगे तो क्या हो गया। पर जैसे जैसे हम्म। क्या है कि अब मैंने देखा कि वो कैब की वेटेज इक्वल हो गई ग्रामर के, जैसे एग्जैक्टली। कॉम्प्रिहेंशन हो गया, क्लोज टेस्ट हो गया, वो कैब के बिना आप नहीं हिला सकते। हम्म। तो हम्म। फिर मैंने वो कैप पे काम करना शुरू किया। तो जैसे कि मतलब मैंने यूट्यूब वगैरह से भी कई वीडियोस देखी, जैसे बरखा मैम की भी मैंने मतलब सीरीज फॉलो की थी वो कैप को लेके, जैसे हिंदू हम्म। एडिटोरियल कराते थे, उससे मेरे मतलब रीडिंग हैबिट्स काफी इंप्रूव हुई। तो हम्म। और बाकी वो कैप का मतलब मैंने ये ज्यादा कंटेंट एनरिचमेंट पे ही काम किया, जो गैप फाइंडिंग्स की थी मैंने, उससे मेरी काफी हम्म। इंप्रूव हो गई। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। ऑलराइट। और जीएस को लेकर जी के सर। आपकी जो स्ट्रैटेजी रही वो आपने बताई है अभी कुछ देर पहले कि कैसे क्या रहा आपका। जी 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 सो क्या, अगर हम बुक्स की बात जी करें तो आपने क्या बुक्स फॉलो करी हैं आपने? सर मैंने, मेरे पास कोई बुक नहीं है सर, मतलब किसी चीज की। अच्छा। मतलब मैंने बिना बुक के किया था सब कुछ। मतलब मतलब बंदे बेसिकली कहते होते आपने, हैं ना कि, हम्म, मतलब बंदे गैप कहते फाइंडिंग होते हैं कि टाइप का जैसे कि मेजर काम रहा है।
हाँ हाँ हाँ। तो जैसे हम्म फेमस बुक है जैसे उसकी जीएस की लूसेंट वगैरह, तो वो मैंने आज हम्म तक नहीं देखी है, कैसी है क्या है नहीं उसमें। तो मतलब वही जीएस है कि की आपको वीडियो, थ्योरी तैयार करनी थी, आपने वो जीएस की थ्योरी किस तरीके से तैयार करी आपने? मैंने खुद से सेल्फ नोट्स ही बनाए थे, जैसे लेक्चर्स कंप्लीट हुए तो वो नोट्स हम्म बनाता गया। तो उससे क्या था कि मेरा बेस तैयार हो गया। उसके बाद बस हम्म जैसे कि मॉक टेस्ट देता गया या हुआ उससे फिर एनरिचमेंट लेक्चर्स करता आप गया कौन से कंटेंट कर को। रहे थे आप? लेक्चर्स आपने कहाँ कहाँ क्या से सर? करे? लेक्चर्स आपने कहाँ कहाँ लेक्चर्स से मैंने करे? जीएस के सर, पहले सर मैंने मतलब कि शुरू में 2022 में मैंने उससे करेल से किया था। पर उसमें मुझे हम्म दिक्कत आ गई थी क्योंकि वो हिंदी मीडियम में ज़्यादा था। तो मेरा हम्म हिंदी मतलब हिंदी से इतना लिंक नहीं था। तो उस वजह से हम्म फिर मैंने वो बीच में ही छोड़ के फिर मैंने आपसे लैब से किए सर, जो 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 रह गया था कवर अप। और स्टैटिक पोर्शन हम्म तो सारा आपसे किया है। और बाकी हम्म मैं करंट अफेयर की क्लास तो सर अब भी लगाता हूँ, चाहे मुझे जरूरत नहीं है अभी, तभी पता नहीं क्या है कि सुबह ब्रेकफास्ट के सुबह। साथ लगानी होती है। ये बात तो है। जी सर, पक्का ये ही है वो तो। आपके साथ साथ हमारा भी मतलब उसके ब्रेकफास्ट बिना है ये। दिन पूरा ही नहीं होता। सही बात जी है जी ये। जी। ग्रेट। अच्छा, तो ये आपकी पूरी, अच्छा तो अगर हम मॉक की बात करें तो आपने कितने मॉक लगाए हैं आपने? मैंने सर मतलब प्री के टाइम पे लगाए थे लगभग 50 to 60 मॉक लगाए थे, और मेंस के लगाए मैंने 30 से 40। ठीक है, लगभग 100 मतलब आपने मॉक लगाए हैं आपने, राइट? हाँ हाँ, टोटल हम्म। मॉक 100 अब लगा दिए मैंने। राइट, तो कहाँ से आपने मॉक लगाए थे? ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मेनली आपने प्रीवियस ईयर वाले मॉक लगाए थे या प्लेटफॉर्म मॉक लगाए थे आपने? मैंने सर प्लेटफॉर्म मॉक लगाए थे। मैंने हम्म मतलब टेक्स्ट बुक से करे हैं, मतलब जो भी करे हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो आपने बेसिकली प्लेटफॉर्म मॉक के ऊपर में आपने मेन फोकस दिया था, बहुत अच्छा। तो जी अब जी। आगे की क्या तैयारी है, अब आगे क्या प्लान है, अब आगे क्या करना है अब? आगे सर मेरा प्लान वैसे स्टेट पीसीएस का है अब, क्योंकि इस हम्म साल पंजाब में काफ़ी वैकेंसीज आई हैं। मतलब 5 साल बाद वैकेंसीज आई हैं और इतनी बम्पर हम्म। वैकेंसीज आई हैं, तो मेरा अब थोड़ा सा स्टेट पीसीएस की तरफ इंक्लाइन है ज़्यादा। पंजाब बाकी सर। पीसीएस। मैं जी आपको जी एक जी। छोटी सी चीज कर दूं, कहता हूँ आप ना, अगर पंजाब पीसीएस जा रहे हो, जी जी जितना जीएस आपने यहाँ पढ़ा हुआ है ना, जितना मैंने आपको पढ़ाया जी हुआ है जीएस, जी आप सिर्फ उससे ना, उससे ही आप आराम से अपना प्रीलिम्स निकाल दोगे। जी सर, मैंने आप देखा है पेपर, मैंने एनालाइज भी किया, मतलब जीएस मेरे है सर, मतलब हैंडल कर लेता हूँ मैं। थोड़ा सा हम्म पार्ट है जैसे पंजाब हिस्ट्री को लेके, जो तो वो पंजाब थोड़ा का, सा। हाँ, लोकल जी, जो पंजाब की लोकल जीके होगी, वो आपको जी जी पढ़नी पड़ेगी प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव में। बाकी आप दोबारा से अपने एसएससी के ही नोट्स रिवाइज कर डालो। आप जी मेजोरिटी ऑफ द क्वेश्चन आप आराम से कर जाओगे, क्योंकि हम लोग जब पढ़ाते हैं तो पीसीएस लेवल लेके ही जी चलते जी हैं, क्योंकि एसएससी में भी पीसीएस लेवल ही आता है। जी सर। बस पीसीएस में क्या है कि थोड़ा सा जी उसके सर। पीछे की बैकग्राउंड हिस्ट्री चाहिए होती है, फैक्ट के पीछे की। एसएससी में वो फैक्ट पूछता है। तो और अपन पढ़ते भी जी बैकग्राउंड के सर। साथ ही है। तो जरूर करिए, मतलब मैं ये जी सर चाहूंगा और आप, क्या है अभी? मेरी 23 साल है सर। बहुत अच्छा, आप 23 साल में, देखिए आप यहाँ पर हैं, आप 25 साल में अगर आप एसडीएम की पोस्ट तक पहुंच जाते हैं, तो जी ये आपके लिए बहुत अच्छी चीज है और बहुत प्रैक्टिकल है। ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर सकते हैं, बहुत प्रैक्टिकली आप, संभव है कि आप ये कर सकते हैं। आप 25 साल की उम्र पे अगर आप एसडीएम बनते हैं, तो आप जी रिटायरमेंट तक, मतलब आप बहुत ही तगड़ी पोजीशन पे, आप स्टेट में आप अच्छे खासे सेक्रेटरी लेवल पे आप जा सकते हैं, विच इज जी सर। ह्यूज। ये बहुत जी अच्छी जी चीज होती है। तो बहुत बढ़िया यार, मजा आया जोगेश बात करके, बहुत अच्छा लगा और काफी जी। इंथुजियास्टिक है, बहुत एनर्जी है आपके पास में। ठीक है। ठीक है जी। जोगेश, तो इट वाज फन, कुछ और आप जानना पूछना चाहते हैं? नहीं सर, बस आपसे लखनऊ आके मिलेंगे जल्दी। बिल्कुल बिल्कुल, सीखेंगे आइए आपसे बहुत बढ़िया। कुछ। हाँ हाँ बिल्कुल जी बढ़िया, और जैसे ही ज्वाइनिंग आया ना, बताना फिर कौन सी मिनिस्ट्री में हुआ है, क्या हुआ है। एंड व्हाट आई ऑल्सो डू इज, एक आप लोगों को ना एक ग्रुप में जोड़ दूंगा, उसमें क्या है कि जितने भी सेलेक्टेड स्टूडेंट्स हैं, तो कोई एक्साइज जी में जी है, कोई किसी मिनिस्ट्री में है, कोई होम मिनिस्ट्री में है, तो उससे क्या होगा जी ना, सर। आपका एक पूरा एलुमनाई ग्रुप की तरीके से बन जाएगा। अगर कहीं भी जी किसी भी शहर में जा रहे हैं, कोई भी किसी प्रकार की समस्या है, कोई भी नीड है, तो सीधे उसी जी ग्रुप में डाल दिया और काम हो गया वहां से। ठीक बिल्कुल है, सर बिल्कुल। ठीक है चलिए सर। बाकी आइए फिर मुलाकात करते हैं, यहाँ पर चाय कॉफी पीते हैं, ठीक। चलिए, बिल्कुल सर ऑल द बिल्कुल बेस्ट योगेश। सर। ओके, थैंक ऑल यू द सर, बेस्ट। थैंक यू।